हाथी की माँ ने एक हाथी के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था क्योंकि इसके बड़े कान होते हैं। प्रबंधक बस हाथी के बच्चे को छेड़ रहा था और हाथी की माँ ने उसे तुरंत पानी में फेंक दिया। हाथी का बच्चा तुरंत ही माँ हाथी के चरणों में छिपने के लिए दौड़ा। सर्कस का मालिक बहुत गुस्से में था और उसने हाथी के बच्चे को बेचने के लिए तुरंत खरीदार से संपर्क किया, क्योंकि उसने सोचा था कि हाथी के बच्चे को जन्म देने वाली माँ सर्कस को पैसे कमाने में मदद नहीं कर सकती। लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। ब्रदर्स मिल्ली और जो हाथियों के बच्चे के प्राथमिक देखभालकर्ता बन जाते हैं। जो ने हाथी के बच्चे को चिढ़ाने के लिए एक पंख निकाला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह उसकी नाक में लग गया। अगले ही क्षण चमत्कार प्रकट हुआ। हाथी के बच्चे ने हवा में उड़ने के लिए अपने कानों का उपयोग किया, लेकिन अब भी यह खुद पर काबू नहीं रख पाता है। इस समय सर्कस के मालिक ने किसी से हाथी के बच्चे के कान बांध दिए। फिर हाथी के बच्चे को मंच पर बिठाएं। हाथी के बच्चे को पंख बहुत पसंद हैं। एक पंख वाली महिला दर्शक की टोपी को देखकर वह उसकी नाक में समा गई। चिंताजनक बात होती है, छींकते ही हाथी के बच्चे को गोली मार दी जाती है। दर्शकों के सामने विशालकाय कान दिखाई देते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने उसे राक्षस कहा। हर कोई हाथी के बच्चे के साथ हंसी मजाक कर रहा था, यहाँ तक कि बिलबोर्ड पर लिखे शब्दों को भी ले रहा था। इसे एक बेवकूफ नाम दे डम्बो, फिर वस्तु को बाहर निकालें और इसे बच्चे हाथी पर फेंक दें। हाथी की माँ ने अपने बच्चे हाथी को धमकाते हुए देखा और स्टैंड में चली गई। एक तरह हुआ बच्चा हाथी अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। इस समय प्रबंधक दिखाई दिया, एक कोड़ा पकड़े हुए और माँ हाथी पर चिल्ला रहा था। लगातार गाली गलौज की वजह से हाथी की माँ इस समय बहुत गुस्से में है। मंच के खंभे पर लगे बट को लापरवाही से छूते ही मैनेजर के नाम का कॉलम गिर गया। मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई। हाथी के बच्चे ने परेशानी खड़ी कर दी, जिससे माँ हाथी को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसके पैर अभी भी जंजीर से बंधे हुए थे। देर रात हाथी का बच्चा चुपके से निकल जाता है, अपनी माँ को बुलाने के लिए लोहे के पिंजरे में आ जाता है। हाथी की माँ ने बाहर अपने बच्चे की आवाज सुनी और तुरंत अपनी सूंड बाहर निकाली और बच्चे हाथी को गले लगा लिया। यह आखिरी बार भी है जब हाथी के बच्चे को माँ की गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि अगले दिन हाथी की माँ को सर्कस ने बेच दिया। माँ के पीछे चलने को लाचार है हाथी का बच्चा, माँ को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अब हाथी का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल माँ को ले जाते हुए देख सकता है। हो सकता है कि अब से हाथी का बच्चा फिर कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगा। कार को दूर दूर जाते देख हाथी के बच्चे ने पीछा करना चाहा, वह जोर जोर से दहाड़ता रहा। हाथी के बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया, पर उसे पता नहीं था कि क्या करना है। दिन बीत गए और उसने अभी भी खाना नहीं खाया। यह जमीन पर अविचलित पड़ा रहा। मिली ने उससे कहा कि सर्कस में कोई भी उसकी परवाह नहीं करेगा, यह केवल अपने दम पर मजबूत हो सकता है। हाथी के बच्चे को मिली की बातें समझ में आने लगी। उसने जमीन पर पड़े पंख को धीरे धीरे रेंगते हुए देखा। उसने सांस लेने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल किया। बच्चा हाथी उड़ गया, लेकिन जल्द ही जमीन पर गिर गया। यह उठा, उड़ता रहा, गिरता रहा, बार बार गिरता रहा और बार बार। आखिरकार इसने उड़ान भरी। मिली ने अचानक एक तरीका सोचा। हाथी के बच्चे को सर्कस की उड़ान भरने देने से बहुत पैसा कमाया जा सकता था। यह सर्कस के मालिक को हाथी की माँ को छुड़ाने का कारण बनेगा। जब हाथी के बच्चे ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसे अपनी माँ की बहुत याद आई। तो शुरू होती है नन्हे हाथी के शो का सफर। प्रदर्शन के लिए हाथी के बच्चे को जोकर के चेहरे से रंगा गया था, लेकिन वह बेहद डरा हुआ था। मैंने गलती से अपने कान पर पैर रख लिया और दर्शकों को हंसाते हुए फर्श पर गिर गया, क्योंकि अपनी माँ को छुड़ाने के लिए पैसे कमाने के लिए हाथी के बच्चे को एक ऊंचे स्थान पर ले जाया गया। आज का प्रदर्शन उच्च स्तर पर लगी आग को बुझा रहा है, लेकिन जब उसने लिफ्ट को और ऊपर जाते देखा तो हाथी का बच्चा बेहद डर गया। लेकिन बहादुर बच्चे हाथी ने फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया। नीचे दर्शकों ने बिना रुके तालियां बजाईं। एक अति उत्साहित मस्खरा आग स्तर नियंत्रण लीवर के खिलाफ अपनी टोपी झूल रहा है। महान आग तुरंत भड़क गई। हाथी का बच्चा बड़ी आग से घिरा हुआ था, लगातार रो रहा था, लेकिन लीवर अटका हुआ है। आग को बंद करने का कोई उपाय नहीं है। मिली ने हाथी के बच्चे को खतरे में देखा और सीढ़ी पर चढ़कर उसे एक पंख दे दिया। हाथी के बच्चे को पंख मिल गया। उसके पैरों के नीचे का सहारा भी टूट गया। बच्चा हाथी गिर गया। खतरे के क्षण में हाथी का बच्चा पंख सूंघता है और हवा में उड़ जाता है। हाथी के बच्चे ने पानी की बाल्टी से एक सांस ली और उन लोगों के चेहरों पर छिड़क दी जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था। सर्कस मंडली ने बेहद सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन इस तमाशे को पूरा करने के लिए हाथी को अपनी जान लगानी पड़ी। कुछ दिनों बाद सर्कस का हर शो बिक गया। हाथी के बच्चे का भी बेहतर इलाज किया जाता है। अचानक उसे कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। उसने सोचा कि हाथी की माँ वापस आ गई है और भाग गई है, लेकिन दुर्भाग्य से जो आया वह उसकी माँ नहीं थी। यह एक दुष्ट मनोरंजन पार्क का मालिक है। उसने डम्बो के बारे में खबर पढ़ी, इसलिए वह सर्कस में गया और उसे ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता था। बॉस पैसे के लालच में अंत में डम्बो और सर्कस को दुष्ट मालिक को बेचने का फैसला किया।
उसके बाद सर्कस को एक बड़े मनोरंजन पार्क में ले जाया गया। बॉस आकर्षण बढ़ाना चाहता है, इसलिए वह डम्बो की सवारी करने वाले व्यक्ति को एक साथ उड़ने देना चाहता है। बच्चों के संयम के बावजूद यह वास्तव में डम्बो के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हाथी के बच्चे को अभी भी प्रशिक्षण मैदान में ले जाया जा रहा है। जो डम्बो के साथ प्रदर्शन करेगा वह कलेट है, क्योंकि अप्रत्याशित चीजों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत जाल बिछाया है। अभ्यास शुरू हुआ। डम्बो ने कदम कदम दौड़ा, पंख सूंघे और फिर उड़ गया। अब यह अपनी उड़ान के तरीके को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन डम्बो इतनी तेजी से उड़ने के कारण कलेट अपनी पीठ पर कूद नहीं सका। डम्बो कलेट के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह नीचे गिर जाती है। डम्बो भी संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। कलेट को एहसास हुआ कि उड़ते हुए हाथी की सवारी करना बेहद खतरनाक है, लेकिन अम्यूजमेंट पार्क के मालिक ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें शो में जाना है। हाथी मक्खी को देखने आए लोगों की काफी भीड़ थी और पूरा सभागार खचाखच भरा हुआ था। इस बार डम्बो को पिछली बार से ऊंचे स्टेशन पर बिठाया गया। दूरी 6 मंजिला इमारत के बराबर है। मिल्ली को अचानक एहसास हुआ कि इस प्रदर्शन के नीचे कोई सुरक्षात्मक जाल नहीं है। मिल्ली के पिता ने तुरंत कर्मचारियों से पूछा, जिन्होंने समझाया कि यह बॉस था जिसने उन्हें सुरक्षा जाल हटाने के लिए कहा था। ऐसा प्रदर्शन बेहद खतरनाक है। कलेट ने यह भी पाया कि कोई सुरक्षात्मक जाल नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, उसे बस प्रदर्शन करते रहना था। उसने पंख डम्बो की नाक पर रख दिया और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। कलेट दुर्भाग्य से डम्बो के शरीर से गिर गई। उसने जल्दी से लबादा पकड़ लिया। मिल्ली के पिता ने रस्सी को कलेट पर फेंका, जिसने उसकी सीट बेल्ट पकड़ ली और उतर गई। लेकिन ऊंचे मंच से डम्बो नीचे सरकने वाला है। इस समय दूर में एक बड़े हाथी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। हाथी के बच्चे की आवाज सुनकर वह संघर्ष करने लगा। पता चला कि यह डम्बो की माँ है। डम्बो भी अपनी माँ की पुकार सुनता है। खतरे के क्षण में इसने पंख को सूंघा और हवा में उड़ गया। फिर यह दरवाजे से बाहर उड़ गया। अंत में अपनी माँ से मिलने के लिए कॉल का पालन किया, लेकिन माँ हाथी पिंजरे में जंजीर से बंधी हुई थी, चलने में असमर्थ थी। इस दौरान मनोरंजन पार्क के मालिक ने भी पीछा किया, क्योंकि हाथी के बच्चे ने शो रोक दिया और वह हार गया। डम्बो अभी अभी अपनी माँ से मिला था और लोगों का एक समूह उसे ले गया था। तब मालिक ने हाथी माता को मारने का आदेश दिया। प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाथी के बच्चे के लिए उसने इस समय अपना असली चेहरा भी दिखाया और सर्कस के चालक दल का पीछा किया, क्योंकि उसकी नजर में सिर्फ डम्बो ही पैसे के लायक है। हर कोई उनका असली चेहरा देख सकता है। उनकी अंतरात्मा भी अब उठती है। उन्हें डम्बो और उसकी माँ को बचाने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए। यहाँ तक कि डम्बो भी उठने के लिए उत्साहित था, हाथ पटाना चाहता था। सर्कस समूह 2 में विभाजित हो गया। डम्बो ने संदिग्ध बॉस के कमरे में प्रदर्शन करने का नाटक किया। एक अन्य समूह खोपड़ी क्षेत्र में घुस गया। सुरक्षा को दूर करने के बाद उन्होंने महाहाथी को कार में डाल दिया और बाहर निकल गए। उसी समय मिल्ली के पिता मनोरंजन पार्क की छत पर चढ़ गए और चाकू से उसने छेद कर दिया। इस समय डम्बो, जो प्रदर्शन कर रहा था, ने छत में छेद देखा और तुरंत कलेट को उड़ने के लिए ले गया। सीधे मनोरंजन पार्क नियंत्रण स्टेशन पर जाएं, सीधे बिजली बंद करें। मनोरंजन पार्क में अंधेरा था। सभी ने मौके का फायदा उठाकर भाग गए। इस समय दुष्ट मालिक गुस्से में आ गया और नियंत्रण कक्ष में पहुंच गया, लेकिन वह एक कदम पीछे था। डम्बो अब तक जा चुका था। उसने गुस्से में नियंत्रण कक्ष को तोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से विद्युत सर्किट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पूरे मनोरंजन पार्क में आग लग गई। अराजकता में डम्बो भी अपनी माँ के साथ फिर से मिल जाता है। हर कोई निकलने वाला था जब उन्हें पता चला कि मिल्ली और जो कहीं नहीं थे, इसलिए वे दोनों मनोरंजन पार्क में फंस गए। खतरे में डम्बो ने अपने दोस्त का पीछा नहीं छोड़ा। इसने झील में पानी चूसा। 2 चचेरे भाई मिल गए, तुरंत आगे बढ़े और आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया। अंत में सभी सकुशल बाहर निकल आए। डम्बो अलविदा सबको। कलेट छोटे हाथी को चूमता है और डम्बो दोनों चचेरे भाइयों को छोड़ना सहन नहीं कर सका, क्योंकि उसकी माँ के अलावा वे ही है जो उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। डम्बो और उसकी माँ ट्रेन में सवार हो गए। अभी भी सभी को पीछे देख रहे थे, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता। अंत में डम्बो और उसकी माँ प्रकृति में लौट आए। माँ की निगाहों के नीचे हाथी का बच्चा जंगल के रास्ते हाथियों के ऊपर से उड़ गया। इस बिंदु पर उड़ान एक गर्म मिशन की तरह है और यही रहने लायक है। अन्यत्र सर्कस भी वास्तविक लोगों के प्रदर्शन में बदल गया। कभी कभी यह अच्छी यादों के रूप में छोटे हाथियों के चित्रों को भी चलाती है। यह फिल्म हमें यही बताती है, बिना पंख के भी आप उड़ सकते हैं। कभी कभी आप वह पंख होते हैं जो आपको सभी कठिनाइयों से उड़ने में मदद करते हैं।